मेरे पीछे मत चलिए, हो सकता है कि मैं नेतृत्व ना कर सकूं। मेरे आगे मत चलिए, हो सकता है मैं अनुगमन ना कर सकूं। बस मेरे साथ चलिए, मेरे अपने बनकर, ताकि मैं आपके साथ चल सकूं। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। आप सभी का मैं श्रमण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली द्वारा आयोजित द्वादश दिवसीय 12 भावना राष्ट्रीय व्याख्यान माला में आप सभी जो संरक्षण समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त मंत्री, प्रचार मंत्री, संस्कार मंत्री, कार्यक्रम प्रभारी और हमारे श्रोतागण, जो हमारे विदुषी वक्ता गण हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। नमो जिनाणम। आप अकेला अवतरे, मरे अकेलो होए। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला कब हो इस जीव का साथी सगा न कोई, किसी का साथी सगा न कोई। संयोग अनित्य, अशरण और असारभूत होने पर भी उनका अस्तित्व तो है ही, परंतु हमारा साथी नहीं है। संयोग के साथ सहयोग होने पर साथी होता है, परंतु इस जगत में इस जीव के साथ संयोग तो अनेक हैं, परंतु साथी कोई भी नहीं है। यह जीव अकेले ही संसार में जन्म लेता है, फिर अकेले ही संयोगों में भ्रमण करते हुए अकेले ही मरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार संसार में मेरा कोई भी साथी नहीं है, मैं तो एकत्व को लिए हुए हूँ। इस प्रकार का चिंतन एकत्व भावना में किया जाता है। आइए अब हम चलते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जिसका सबको इंतजार रहता है, हमारी विदेशी वक्ताजनों का, जिनका हम सब व्याख्यान बेहतर सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। अब हम डॉक्टर ज्योति जैन खतौली द्वारा उनका हम व्याख्यान सुनेंगे। तो आगे मैं बुलाती हूँ डॉक्टर ज्योति जैन खतौली। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। बंदो सिरि अरिहंत पद बीते राग विज्ञान, वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जान। जगत के लिए कल्याणकारी 12 भावना हमारे जीवन को भी सार्थक बनाए। इसी भावना के साथ 12 भावना एक अनुचिंतन में एकत्व भावना पर हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम अध्यक्ष सत्येंद्र जी, श्रवण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली के सभी पदाधिकारीगण, मार्गदर्शिका मंजू दीदी और बड़ी मेहनत से व्याख्यान माला को व्यवस्थित करने वाली उत्साहवर्धनी डॉक्टर दर्शना जी, आप सभी धर्म प्रभावना में इसी तरह संलग्न रहें और अपने अपने क्षेत्र में विकास वृद्धि को प्राप्त करें, ऐसी शुभ भावना भाती हूँ। 12 भावना इस व्याख्यान माला में पिछले 3 दिनों से अनित्य भावना के स्वरूप की चर्चा प्रोफेसर सरोज जैन बीना ने की, बड़ी सार्थक चर्चा की। असरण भावना पर मार्मिक महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया विदुषी बहन डॉक्टर राका जैन ने। उन्होंने न केवल सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों के रेफरेंस दिए, बल्कि अपनी लयता और रसता से छंद चौपाई का भी भरपूर उपयोग किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वर्तमान में उन्होंने उसकी उपयोगिता को सिद्ध किया। संसार भावना पर श्रीमती अनीता जैन ने बड़े उत्साह से अपना व्याख्यान रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उन्हें पहली बार सुना है और वो इसी तरह जैन प्रभावना के लिए काम करती रहे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सब जितनी बहनें इस क्षेत्र में आए तो अच्छा तो लगता ही है। देखो, आज हम चर्चा करेंगे एकत्व भावना पर और साथ ही हमारी जो चर्चा के बिंदु रहेंगे, 12 भावना लोक कल्याणकारी है। क्या है एकत्व भावना,
और जीवन में एकत्व भावना की प्रासंगिकता क्या है। हिंदी कवियों द्वारा 12 भावना में एकत्व भावना का कुछ यहाँ पर हमने उदाहरण दिए हैं और वर्तमान में एकत्व भावना कितनी उपयोगी है। तो चलो हम चलते हैं अपने व्याख्यान पर। जैन परंपरा में 12 भावना का पाठ बहुत प्रचलन में है। ऐसे कोई भी सुधीजन श्रावक श्राविका ना होंगे जो 12 भावना का पाठ ना करते होंगे। एक तरह से जैन सिद्धांतों का नवनीत है 12 भावना। जैनाचार्यों ने जगत के स्वभाव, जगत के स्वभाव और स्वरूप का चिंतन 12 भावना में वर्गीकृत किया है। इसे द्वादश अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। अनुप्रेक्षा का अर्थ है बार बार देखना, विचारना और अनुचिंतन करना। ये 12 अनुप्रेक्षा हमारे धार्मिक जीवन का मंगलाचरण है। हम संसारी प्राणी हैं। हमारा मन हमेशा विकल्पों से भरा हुआ होता है। संयोग, वियोग, इष्ट, अनिष्ट, हल्का, भारी, अपना, पराया, ना जाने कितने द्वंद्व दुविधा हमारी इस मन के अंदर चलते रहते हैं। इन्हीं के चलते हम अनेक बार तनावग्रस्त हो जाते हैं, कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। फिर इस मन को कैसे सहेजें? जैनाचार्यों ने इसी मन को समझाने, उस मन की गुत्थियों को सुलझाने और उस मन को सहज बनाने में अनुप्रेक्षाओं का चिंतन हमें दिया है। और इन 12 भावना का चिंतन सच पूछें तो औषधि के रूप में काम में आता है। आप स्वयं प्रयोग करके देख लें। जब आपका मन ठीक नहीं है और आप 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं, स्वाध्याय से जुड़े हैं, तो निश्चित आपको ये बिल्कुल लगेगा कि ये 12 भावनाएं औषधि के रूप में हमारे जीवन में काम कर रही हैं। व्यवहार में भी हम देखते हैं, लोक में भी हम देखते हैं, आसपास भी हम देखते हैं, मिलने जुलने वालों के लिए भी हम देखते हैं कि जब हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं तो हमारा चिंतन भी अच्छा निकलता है, जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव चिंतन है हमारा, इस तरह से। और यदि हमारी भावनाएं विकृत हैं तो नकारात्मक सोच हमारे अंदर से निकलनी ही निकलनी है। और इस नकारात्मक सोच से कितना वैचारिक प्रदूषण फैलता है ये सभी लोगों को पता है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी भुक्तभोगी हैं। एकत्व भावना कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा है एकाकी। यदि हम इन 2 लाइनों में कहें तो एकत्व भावना हमें समझ में आ जाएगी कि कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा है एकाकी। एकाकी स्वभाव का बोध कराती है एकत्व भावना। आत्मा अकेला है, अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। अपने किए कर्मों को वो अकेला ही भोगेगा, ऐसा चिंतन करना एकत्व भावना है। हम देखते हैं व्यक्ति जब जन्म लेता है वह बिल्कुल अकेला होता है। माता पिता, रिश्ते, मित्र, ये सब बात में उससे जुड़ते चले जाते हैं और जिस समय वह मरण को प्राप्त होता है उस समय भी वह अकेला ही होता है। मंगत राय की पंक्तियों के माध्यम से हम एकत्व भावना को और समझेंगे। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलती न पैड़ जाए, मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, त्यों आश्रव को रोके संबर क्यों नहीं। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, त्यों तरुबर पर रैन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई, फिर उड़े उड़े थक थक हारे,
जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। पंच परावर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव रूपी संसार में जीव अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है। पाप पुण्य सुख दुख का फल भी वह अकेले ही भोगता है। और किसी का क्या, एक दिन यह देह जुदी होगी। यहाँ पर जो सब ये हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम सब अपना मानते हैं, वह कुछ भी अपना नहीं है। क्योंकि जो देह जिसको हम लेके सुबह से शाम तक इस शरीर का पोषण करते हैं, इस शरीर की हर मांग को पूरा करते हैं, सब कुछ करते हैं, जब एक दिन समय आता है तो यह देह ही हमसे जुदा हो जाती है, तो फिर कौन अपना यहाँ पर रहेगा। कमला चलत न पैंड जाए मर घट तक परिवारा। अपने अपने सुख को रोबे पिता पुत्र दारा। जीवन भर साथ निभाने वाले रिश्ते, यानी पत्नी भी अपने घर के द्वार से 2 कदम आगे नहीं जा पाती है, और परिवार मरघट तक जा पाता है बस। और फिर सब अपने अपने सुखों को याद करके पत्नी बेटा माता पिता भाई बहन सब रोते रह जाते हैं, लेकिन आत्मा तो चला जाता है दूसरी जगह, अपना एक लंबी यात्रा पे निकल जाते हैं। और जहाँ एक छोटी सी कथानक यहाँ पर ध्यान आती है, वो आपको सुनाना चाहती हूँ कि किस तरह हम अपने इन रिश्तों को कैसे हम भोगते हैं, अपने कर्मों का फल। एक सेठ का कथानक आता है कि उन्होंने एक संत से कहा कि मेरे पास सब कुछ है, दुनिया की सारी सुख संपत्ति मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र नहीं है मेरे पास, आशीर्वाद दीजिए। संत ने कहा कि पुत्र तो हो जाएगा सेठ, लेकिन आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। सेठ तैयार हो गया, पुत्र हो गया। संत ने उन्हें स्मरण दिलाया कि सेठ जी आपको दीक्षा लेनी है। उन्होंने कहा कि कैसे बात करते हो महाराज जी, बेटा भी छोटा है, उसको मुझे बड़ा करना है, उसके बाद मैं दीक्षा ले लूंगा। ऐसे ही सेठ जी कोई ना कोई बहाना बनाते रहे, कभी बेटे को बड़ा करना है, कभी उसको व्यापार करवाना है, कभी उसकी शादी करना है, कभी अपने पोते को खिलाना है। इस तरह उन्होंने पूरा समय अपना निकाल दिया और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु के प्राप्त होने के बाद वो अपने घर के ही खजाने में सर्प बनकर उन्होंने जीवन दूसरा जन्म लिया। कोई भी उस खजाने में पैसे निकालने आता और वो किसी को पैसे नहीं निकालने देते। आखिरकार एक दिन पुत्र ने उस सर्प को मरवा दिया। सोचो, जिस पुत्र के लिए उन्होंने पूरे जीवन भर ये सब कुछ किया था, और उसी पुत्र ने, इसलिए छेढ़ालाकार कहते हैं कि शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। अपना किया हुआ कर्म स्वयं अपने को ही भोगना पड़ता है। जो मेले में पंथी जन मिलने ही फिरे धरते, त्यों तरुवर पर रेन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई तो कोस कोई फिर उड़ उड़ थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। मेले में सब तरह से लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, कार्यक्रम देखते हैं, मन बहलाते हैं और चले जाते हैं। हमारा जीवन भी एक तरह से एक रंगमंच है। पूरे रिश्ते, हमारे जो परिवार के रिश्ते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, कहाँ से इकट्ठे होते हैं सब, और सब अपना अपना अभिनय कर कर समय आने पर सब एक एक कर कर चले जाते हैं। जैसे एक विशाल वृक्ष पर शाम के समय चारों दिशाओं से पक्षी आकर विश्राम करते हैं और सुबह उठते ही अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। और हम लोग खुद देखते हैं, जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, कितने सारे यात्री हम लोगों को मिलते हैं। कुछ यात्री से तो इतनी दोस्ती हो जाती है कि हम लोग अपना एक दूसरे का पता दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेशन आता है सब अपने अपने गंतव्य की ओर
चले जाते हैं। और हम जब वर्तमान युग के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो ये बात हमें और स्पष्ट समझ में आ जाती है। सीता जी की अग्नि परीक्षा हो रही है, उनके पति खड़े हैं, देवर खड़े हैं, भाई खड़े हैं, सब कुछ खड़े हैं, लेकिन अपने कर्म का फल तो वह स्वयं अग्नि परीक्षा देकर भोग रही थी। बचाने वाला था क्या? कोई नहीं, सिर्फ धर्म था उन्हें बचाने वाला। इसी तरह सती अंजना, पूरा मायके का भरा पूरा परिवार, पूरे ससुराल का भरा पूरा परिवार, लेकिन बन बन डोलती रही वह गर्भावस्था में भी। राम और लक्ष्मण की जोड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन जिस समय राम मांगी तुंगी से अपनी मुक्ति को प्राप्त कर रहे थे, कोई उनके साथ गया क्या? कोई भी नहीं गया। भगवान आदिनाथ, किस चीज की कमी थी? सारे देवता और सब कुछ उनके साथ थे, तीर्थंकर थे, लेकिन 6 माह तक भटकते रहे आहार के लिए। तो हम देखते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म जो है वो सब आपको अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई साथी नहीं रहता उसमें। और यदि हम आसपास भी निगाह डालें तब भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। एक घर में एक भाई तो बहुत खुश है, बहुत खुशहाल है, सब कुछ है उसके पास, और एक भाई बहुत दुखी होता है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और उससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक गरीब के घर तो खाने को नहीं है, वो सोचता है हमें कहीं से खाना मिल जाए, और एक बड़े आदमी के घर पूरी डाइनिंग टेबल सजी हुई है, दुनिया भर की वैरायटी रखी हुई है खाने की, लेकिन उसको कटोरी में सिर्फ क्या मिलता है? मूंग की दाल का पानी। आप अकेला अब तरे, मरे अकेला हो, यों कबहू इस जीव का साथी सगा न कोई। इस संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है। जीवन में हम एकत्व भावना को कैसे प्रासंगिक बनाएं? एकत्व भावना की साधना करके ही आ सकती है। और कैसे हो? जब हम अपने मन को समझेंगे। मन को कैसे समझेंगे? 4 तरह की मन की स्थिति वाले लोग होते हैं। यदि हम अपने मन को समझते हैं तो ये जो हम स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हमें एकत्व भावना की साधना के लिए कितना प्रयास करना है। एक तो वो लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं और अकेले ही जीते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं अपनी तपस्या से, अपनी साधना से। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो अकेले तो रहते हैं लेकिन भीड़ में जीते हैं। ऐसे लोग परिस्थिति बस परिवार आदि के साथ तो रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन जब साधना, धर्म और संयम की बात आती है तो वो अकेले में इसकी साधना करते हैं और संयम पथ पर चलने का प्रयास भी करते हैं। तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो भीड़ में रहते हैं और भीड़ में ही जीते हैं। ऐसे लोग हमें अपने चारों तरफ देखने को मिल जाएंगे। इस आधाधापी के युग में इंसान के जीवन में इतनी ज्यादा आधाधापी है कि वो कब जीवन जी लेता है, कब आता है और कब चला जाता है, उसे स्वयं ही पता नहीं होता। और चौथी तरह के वो लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं लेकिन भीड़ में जीते हैं। कैसे? अकेले तो बैठे हैं घर में, लेकिन दुनिया भर की चिंताएं, पूरे विश्व की चिंताएं उनके दिमाग में रहती हैं, उनके मन में रहती हैं। अमुक का ये हो गया, तमुक का ये हो गया, मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं वो अपने उसी भीड़ में जीते रहते हैं, अपने मन को तनावग्रस्त करते रहते हैं। तो अब हमें सोचना है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है, हमें अपने मन को कैसे हमें अपने मन को साधना है। 12 भावना का चिंतन, विशेषकर एकत्व भावना का मनन हमें यही सिखाता है कि हम कैसे भी रहें, चाहे हम भीड़ में रहें, चाहे हम अकेले में रहें, पर साधना हमें करनी है, क्योंकि ये जो दुर्लभ मानव जीवन हमें मिला है उसको यदि हमें उस जीवन का पूरा आनंद लेना है, उस जीवन को यदि हमें सरल बनाना है, उस जीवन को यदि हमें सहज बनाना है, तो हमें 12 भावना की साधना और चिंतन मनन तो करना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग तो कह देते हैं कि हम अकेले रहते हैं, हम तो एकत्व भावना का बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन नहीं,
सब अकेलापन एकत्व भावना नहीं है कि हम कह दें जीव अकेला आया है और अकेला चला जाएगा तो वो एकत्व, नहीं नहीं। अब जैसे हम देखते हैं कि घर से लड़की की विदाई हुई जिस दिन, या हमारा बच्चा लड़का हॉस्टल में जा रहा है, उस दिन घर में हमें कितना अकेलापन लगता है। ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए हैं। लेकिन ये अकेलापन एकत्व भावना नहीं है, ये तो हमारा राग है। या दूसरी तरह से हम देखें कि जिस दिन घर में तनाव हो जाता है, एक दूसरे से लोग बोलना छोड़ देते हैं, उस दिन भी तो घर में बहुत अकेलापन लगता है। तो वो हमारा द्वेष है कि हमने किसी से बोला नहीं, और वो अकेलापन हमारा द्वेष हो जाता है। तो एकत्व भावना वही बलवती होती है जब हम अपना मान शांत निराकुल रखें, हम अपना स्वस्थ चिंतन करें, हम अपना तत्व चिंतन करें। जीव के जब अकेले आने और जाने की बात होती है और रिश्ते नातों की बात होती है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि स्वार्थ का संसार है भैया, स्वार्थ का संसार, कोई किसी का नहीं जहां में, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, ये कहा जाता है। एक महात्मा थे, वो भी इसी तरह भजन बोलते हुए जा रहे थे कि कोई किसी का नहीं जगत में और स्वार्थ का है संसार। तो एक बालक उसने बड़े ध्यान से इस भजन को सुना और उसने बाबा जी से कहा कि बाबा जी ऐसे आप कैसे बोल लेते हैं कि कोई किसी का नहीं है, मेरे तो मम्मी पापा भाई बहन सब कोई है। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा चलो तुम्हें ये उपदेश हम तुम्हें सार्थक करके दिखाते हैं। और उन्होंने बच्चे से कहा घर जाना और बेहोशी का ड्रामा करके सो जाना, तब देखते हैं कि कौन किसका कितना अपना है। उस बालक ने ऐसा ही किया, वह घर पहुंचा और उसने तबीयत खराब का बहाना किया और वो एक बेहोशी की अवस्था में लेट गया। घर के सब लोग बड़े चिंतित हो गए कि इसे क्या हो गया है, परेशान हो गए सब। इसी बीच वो बाबा जी दरवाजा खटखटाते हैं और बाबा जी को देखकर उन लोगों को एक आशा की किरण बनती है कि शायद ये बाबा जी मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे। बाबा जी ने कहा मैं ठीक तो कर सकता हूँ, मेरे पास दवाई भी है, लेकिन इस दवाई को जो पिएगा वो मर जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। यद्यपि ये कथानक आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन कुछ कथानक ऐसे होते हैं जो हमें जीवन में हमेशा स्मरण रखना चाहिए, वो ही हमारे परिणामों को शांत करते हैं। सभी से बाबा जी ने बारी बारी से पूछा, दादा दादी माता पिता भाई बहन, लेकिन वो दवाई पीने से सबने मना कर दिया। अंत में बाबा जी कहने लगे तो फिर ये दवाई मैं पी लूं? सब एक साथ बोल उठे, हाँ हाँ बाबा जी आप पीजिए दवाई और हमारे लड़के को ठीक कीजिए। बाबा जी दवाई पीने लगे, तभी वह लड़का उठ गया और उसने उन पंक्तियों का अर्थ समझ लिया कि कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं, और उसकी आंखें खुल गईं। सचमुच ये यात्रा तो सभी की एकाकी ही है और एकाकी ही करनी पड़ती है। आचार्यों और कवियों ने 12 भावना में एकत्व भावना का जो वर्णन किया है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। मैंने पहले दिन भी बताया था कि प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, कन्नड़, हिंदी, गुजराती अनेक भाषाओं में 12 भावना का विशाल भंडार है। आचार्य कुंद कुंद रचित, जिसके अभी 2-3 दिन से उल्लेख भी हुआ था, 12 साणुपेक्षा, और बट्टकेर जी, आचार्य सुखचंद जी, जटासिंह नंदी जी, आचार्य जिनसेन और वादीप सूरी, चामुंडे राय जी, आचार्य नेमी चंद्राचार्य आदि आदि ने अपने ग्रंथों में 12 भावना का अनुचिंतन किया है। हिंदी कवियों ने भी 12 भावना का ऊपर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं और बहुत सारी रचनाएं तो लोकप्रिय हैं, जैसे भूधर दास जी की, मंगत राय जी की, बुद्धजन की, दौलत राम जी की। लेकिन इसके अलावा भी कम से कम 25-30 ऐसे कवि हैं जिन्होंने 12 भावना की रचना की है। इसके साथ ही अभी वर्तमान में कुछ आचार्यों ने, मुनियों ने, आरिका माताओं ने भी 12 भावना को लेकर अपनी कलम चलाई है। तो इस तरह 12 भावना का मतलब साहित्य सृजन बहुत अच्छे से हुआ है और 2-3 भावना का मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी।
पारस पुराण में भूधरदास जी कहते हैं एकत्व भावना के संबंध में, तीन काल इस त्रिभुवन माही, जीव संगाती कोई नाही, एकाकी सुख दुख सब सहे, पाप पुण्य करनी फल है। भूधरदास जी के पारस पुराण में 12 भावना के ऊपर बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है। और ये सब 12 भावना की पंक्ति तो अभी भी हम लोग सुन ही रहे थे। आप अकेला अब तरे, मरे अकेला होए, यूं कब हो इस जीव का, साथी सगा न कोई। पंडित दौलत राम जी भी छेढ़ाला में एकत्व भावना का चिंतन करते हुए कहते हैं शुभे अशुभे कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही देते, सुते दारा होए नसीरी, सबे स्वार्थ के हैं भीरी। श्री भगवता दास कहते हैं एक जीव तू आप त्रिकाल, ऊर्ध मध्य भव तत्पाताल, दूजो कोई न तेरे साथ, सदा अकेलो फिरे ही अनाथ। और देव शास्त्र गुरु की पूजा में पंडित युगल किशोर जी लिखते हैं मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर वो भी छोड़ चले जाते। इस तरह सभी कहीं कहीं पर हमने ये महसूस किया है देखने के बाद कि 12 भावना का क्रम कहीं कहीं किसी किसी कवि ने ऊपर नीचे कर दिया है, लेकिन 12 भावना का सभी ने महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। वर्तमान में हम देखते हैं कि एकत्व भावना किस तरह हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, हमें हमारे जीवन को उपयोगी बनाती है। आज की वर्तमान परिस्थिति में यदि हम देखें तो इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन में इस तरह की परिस्थिति भी बनेगी। जिस परिस्थिति में हम लोग पिछले 6 महीने से रह रहे हैं, इसकी कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। लॉकडाउन, अनलॉक, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सब दिन में हम लोग ना जाने कितनी बार बोलते हैं और सुनते हैं और प्रयोग करते हैं। मतलब एक पूरी दुनिया जैसे बदल सी गई हो। देसी औषधियां जिनकी तरफ कोई देखता भी नहीं था, वो घर घर में उनका काढ़ा प्रयोग में आने लगा, और चकाचौंध से भरी जो हमारी भौतिकवादी एक लाइफ थी, उस पर मानो विराम सा लग गया, और देसी जीवन शैली की उपयोगिता को लोगों ने समझा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आज यहाँ कहना चाहती हूँ कि जैन भोजन को न केवल लोगों ने पसंद किया, और बल्कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने, डाइटिशियन ने बार बार जैन भोजन की तारीफ की और भोजन अपनाने के लिए कहा। क्योंकि जिस तरह से हमारा मर्यादा से पूर्ण भोजन होता है, स्वस्थप्रद होता है, तो इसलिए जैन भोजन की चर्चा तो इन दिनों बहुत रही। जब हम धर्म की बात करें इस वर्तमान परिस्थिति में, तो हमने देखा कि बहुत सारे श्रावक श्राविकाओं के मंदिर के दर्शन ही छूट गए थे। और आप देखिए जो जिंदगी भर मंदिर जाते हैं, उनके मंदिर छूट जाएं तो कितनी व्याकुल होती है। लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये चमत्कार कहें कि हमें गुरुओं का उपदेश मिला, गुरुओं का मार्गदर्शन मिला, और हमारे मन की वो दुविधा खत्म हो गई कि हम बिना दर्शन के कैसे रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, विपत्ति काल में मतलब जैसा हमारे सरकार का आदेश है, हमें उस आदेश का पालन करना चाहिए। और जिस टीवी आदि के माध्यम से हमने अपनी गुरुओं की वाणी सुनी और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उससे हम सब लोगों को एक बल मिला धर्म करने का, भावना भाने का, और अपने चिंतन को सकारात्मक बनाने का। बहुत सारी परेशानियां सभी के जीवन में आई इस समय, और जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मैं इस लॉकडाउन में बिल्कुल अकेली रही, और अकेले रहने की कितनी परेशानियां होती हैं। दुनिया भर के घर गृहस्थी के ढेरों काम, और उन लॉकडाउन के दिनों में जब किसी को नहीं मिलना और कुछ नहीं होना, तो कभी कभी तो मन परेशान हो ही जाता है, रोना भी आ जाता, सब कुछ हो जाता। लेकिन यदि आप स्वाध्याय से जुड़े हैं, आप धर्म की भावना को समझते हैं, आप एकत्व भावना को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने मन को समझाएंगे कि नहीं, ये सब तो चलता रहेगा,
जो कर्म में उदय में आया है वो चलता रहेगा। परिस्थितियां कभी एक सी नहीं होती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। तो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से यदि हम चाहें तो हम विपरीत परिस्थितियों को भी ठीक कर सकते हैं और उनको मतलब संभाल सकते हैं। तो इस तरह मतलब हम यदि एकत्व भावना का चिंतन सार देखें कि चिंतन सार में हम 2-3 लाइनों के बाद अपनी बात को विराम देना चाहूंगी कि एकत्व भावना का चिंतन सार यही है कि मैं अकेला हूँ। ये एहसास यदि आपको बार बार रहे ना तो बहुत सारी समस्याओं का अपने आप खत्म हो जाते हैं, समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मैं अकेला ही हूँ और मैं अकेला ही शुभ अशुभ कर्म को जो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, समय आने पर उनका फल मैं ही भोगूंगा। मेरे अपने रिश्ते, मेरे अपने शुभ चिंतक कितना भी कुछ कर लें लेकिन सुख दुख को वो नहीं बांट सकते हैं। और जिस दिन अवधि पूरी हो जाएगी मुझे अकेले ही जाना है। लेकिन अब हम लोग गृहस्थ हैं, संसारी जीव हैं, हमेशा ऐसा थोड़ी ना सोच सकते कि बस ये सब हम लोग सोचते रहें। लेकिन संसारी जीव में हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी होती है, हमारे अपने कर्तव्य होते हैं और हमें सब कुछ करना पड़ता, धर्म भी करना पड़ता, सांसारिक काम भी करना पड़ते हैं। लेकिन यदि हमारा मन हमेशा उस महायात्रा की तैयारी में रहे कि हमें एक दिन जाना है, और जिस तरह से ये वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसमें तो कौन इंसान कब चला जाए, कौन कोरोना का पॉजिटिव निकल आए, क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इन परिस्थितियों में तो हमें और भी ध्यान रखना है कि हम अपनी भावनाओं को विशुद्ध बनाएं। ये जो मानव जीवन हमें मिला है उसको हम सार्थक तरीके से जिए और हमेशा ये चिंतन करें कि हमारा जीवन सार्थक बने और इन्हीं शुभ अपने जीवन को सफल बनाते हुए आप सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। डॉक्टर ज्योति जैन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने अपनी अभिव्यक्ति दी और बहुत ही सही और सटीक उदाहरण भी दिए और अन्य कवियों के आपने उदाहरण भी लिए। बहुत बहुत सुंदर आपका रहा। इससे मैं कहूँगी शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जी एक ही तेते, सुत दारा होई न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। अर्थात अपने पुण्य कर्मों के अच्छे और पाप कर्मों के निंदनीय फल को प्रत्येक प्राणी अकेला ही भोगता है। अर्थात यह जीव सदा एकाकी है, उसमें पुत्र स्त्री आदि कोई भी हिस्सेदार नहीं होते हैं। ये सभी रिश्तेदार स्वार्थ के अभिप्राय से ही नाता रखते हैं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में मुंह मोड़ लेंगे, ऐसा विचार करना एकत्व भावना में है। जिस प्रकार जो चोरी करता है, इस छोटे से उदाहरण से अपन समझ सकते हैं कि वह पकड़े जाने पर अकेला ही मार खाता है, यातना भोगता है, पर उसके साथ पत्नी पुत्र पिता कोई भी उसकी यातना को नहीं बांटता। संसार में प्राणी अकेला आता है और अकेला ही जाता है। धन वैभव पुत्र पत्नी आदि कोई भी उसके साथ नहीं जाते। वह नरक आदि दुर्गतियों में एकाकी ही अपने किए दुष्कर्मों का फल भोगता है। जिसे सोने में मिट्टी होती है, उसी अग्नि में बार बार तपना पड़ता है। उसी प्रकार जो आत्मा पर भाव में अधिक रचा पचा रहता है, लोभ आदि में जो अधिक लिप्त है, उसे उतना ही अधिक चिंता भय शोक व कष्ट उठाना पड़ता है। कर्म फल मुक्त आत्मा शुद्ध होने की भांति प्रभा स्वर रहता है। यही भावना एकत्व भावना है। हम एक अच्छे, आज जन्माष्टमी भी है और श्री कृष्ण के बारे में जैसे कहें कि श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। इस प्रकार उनके जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान, सकारात्मक सोच। कृष्ण दुखी नहीं रहे, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है और किस तरह से मैंने ये एकत्व भावना के लिए श्री कृष्ण का उदाहरण दिया, क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है तो एक सामान्य रूप से दिया।
चलिए आगे चलते हैं। अब मैं स्तुति के लिए मैं कहूंगी कि सभी लोग अपना कैमरा ओपन कर लें, तो जिनवाणी स्तुति के लिए सभी हाथ जोड़ लें। मिथ्यातम नाश को ज्ञान के परवास को भानु सी बखानी है, द्रछहो द्रव्य जानवे को बंध विधि मानवे को सपर पिछानवे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए को जीव के चताए को काहू न सताए को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवानी है, ज्ञान के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक करो सदा दे तुम दो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।